आरजेडी वाले मानते हैं कि मुस्लिम वोट है हमारे, और यकीनन दूसरा कौन सा वोट उनके पास है? एक तरफा मुसलमानों ने वोट किया है। आज अगर अपने वो मानते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, अगर इम्पोर्टेंस है मुस्लिम वोट का कदर है उनके पास, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। अगर कदर होती तो महागठबंधन की जब गवर्नमेंट बनी थी तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता ना। अगर कदर होती तो वो लालू यादव जिसको मसीहा कहते हैं, उस मसीहा ने जब रामविलास पासवान का बंगला छाप था और जब वो चाबी लेकर के भाग गए थे हुकूमत की, तो उन्होंने एक छोटी सी शर्त रखी थी और कहा था, लालू यादव से कहा था कि भैया आप सिर्फ एक मुस्लिम चेहरा आगे कर दो, हम सपोर्ट कर देंगे। भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, हाय मौसम के तरह दोस्त बदल जाते हैं। औद बिहारी चौधरी के लिए हमने ये शेर कहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? अगर हिना मैडम आरजेडी छोड़ ही चुकी हैं एक तरीके से, तो अब पूरे बिहार का, खास करके सारण कमिश्नरी का जो आगे का पॉलिटिक्स होगा वो किधर जाएगा? देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं, ईमानदारी से जो चलते आ रहा था 90 के बाद, ईमानदारी, आपको लगता है कि 23-24 में हालात कुछ और होंगे, उसको नुकसान होगा, लेकिन फ़ायदा किनको होगा अगर हिना मैडम? अब देखिए ये एक बहुत ही अहम सवाल, जो लीडरशिप है उसकी तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोई कोशिश की गई क्या? आपसे मैं पूछता हूँ, आप लोग घूमते हैं, क्या कोई पटना से नेता आया क्या मिलने के लिए, समझाने के लिए, बात करने के लिए, पैचअप के लिए? वो कह रहे हैं कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, हम खुद जाके मिलेंगे, उसके बाद ही हम इस पर आगे कुछ बात करेंगे। नहीं देखिए, चौधरी जी ये तो अजीबोगरीब मामला है कि अब हम जाके मिलेंगे। राज्यसभा वाला मामला हुए मेरे को लगता है कि शायद एक महीना, तकरीबन एक महीना। हाँ। आप सिवान शहर में रहते हुए इतनी बड़ी घटना हो जाती है, और जो आपके वोटर्स हैं, जो कि अवध बिहारी जी के वोटर्स हैं, वो खुलेआम नाराज़गी जाहिर करते हैं कि नहीं मैडम को तो राज्यसभा में जाना चाहिए। तो नेता कौन होता है? जो अपने वोटर की आवाज़ सुनता है। आपने अपने वोटर्स की आवाज़ नहीं सुनी, ये सच्चाई है। अभी आप कह रहे हैं कि हम जाएंगे, हम पूछेंगे, वो भी कब? जब आपने ऐसा माइक लगाया तब। आप पहले गए होते ना। आपकी सियासत मतदाताओं के ऊपर है, और वही मतदाता नाराज़ थे। वो मतदाता चाहते थे कुछ, उनका दिल टूटा था, उनकी ख्वाहिशें जो थी वो पूरी नहीं हुई थी। तो नेता कौन होता है? जो मतदाता को समझता है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अवध बिहारी जी को मतदाताओं की नब्ज़ को पकड़ने में बहुत बड़ी भूल हो रही है, और शायद ये कहीं ना कहीं उनकी बड़ा ख्वाब हो, बड़ी सियासी भूल ना हो जाए। इस तरह से अगर ये गाफिल रहेंगे तो इनकी ज़िंदगी की ये बड़ी सियासी भूल भी हो सकती है। हो सकता है ये भी हो सकता है कहीं बड़ा ख्वाब देख रहे हैं वो। नहीं, तेजस्वी को साधने की तो कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो साहब, आप नेता को तो साध लेंगे, जनता कहाँ से लाएंगे? नेता तो मिल जाएगा आपको, ये पब्लिक है, सब जानती है, आपको भी पहचानती है, अच्छी तरीके से पहचानती है। जब वक्त आएगा तो तमाम लोग आपके हर उस बात को याद करेंगे जिस बात के लिए शायद आप ही लोग कहते हैं कभी इन्होंने माफ़ी मांगी थी। ये वही साहब हैं, जब ऐसा ही अगर इन्होंने किया, वाकई अगर ये अपने अभी मतदाताओं की, अगर इन्होंने अभी जिस मतदाता के दम पर ये एमएलए हैं, सिर्फ 300 साढ़े 300 वोट से तो ये जीते हैं, यही फैक्ट है। और किन वोटर्स के बल पर जीते ये भी बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार कोशिश किया था इन्होंने अपने मतदाताओं को बदलने के ताल्लुक से, भगवा बांधा था, कोशिश किया था इन्होंने कि मैं भी कुछ भगवा बांध के कुछ ट्राई करूं, फेल हो गए। तो ये ट्राई करके तो फेल हो गए, बाद में वही पुराने मतदाताओं के पास लौटना पड़ा। तो अभी नई शादी होगी कि नहीं होगी,
नया रिश्ता कबूल होगा कि नहीं होगा, और पुराने जगह पर जो ताल्लुक़ कायम है उसको आप तोड़ने पर आमादा हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं ये आपकी सियासी बसीरत की कमी कही जा सकती है। वरना काबिल तो बहुत बड़े माशाल्लाह ग्रेजुएट हैं, बहुत पुराने ग्रेजुएट हैं और बहुत काबिल आदमी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी काबिलियत से कहाँ किसी को इनकार है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आदमी अपनी कुछ, मैंने कहा शुरुआत में कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। तो सिवान की आवाम तो इंतज़ार में है कि शायद आपको बेवफाओं की लिस्ट में ना देखना पड़े। आपको हम तमाम लोग चाहते हैं कि आप वफादार की लिस्ट में ही अगर रहिए। आपको अपने घर को सजाना है या क्रॉकरी आइटम्स की ज़रूरत है तो अब आपको सिवान पटना जाने की ज़रूरत नहीं। अब आपके बढ़िया में ही मिल रहा है लेटेस्ट डिज़ाइनर पर्दे, वॉलपेपर, सिंगापुरी रजाई, ब्राइडल सेट, डिनर सेट आदि। जी हाँ, तो आज ही संपर्क करें पानीपत फर्निशिंग एंड क्रॉकरी हाउस, MM कॉम्प्लेक्स, बरौली रोड, थोड़ा बढ़िया। बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल। डॉक्टर साहब जो इलाज करते हैं ना बहुत अच्छा इलाज करते हैं। हमारा भी बहुत ज़्यादा बाल गिर रहा था, इसे पकड़ने से पूरा मुट्ठी बाल आता था। अभी क्या, अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा बाल। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने। मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, हाय मौसम के तरह दोस्त बदल जाते हैं। औद बिहारी चौधरी के बारे में सबको पता है, चचा के नाम से मशहूर हैं सीवान में। कल से उनका एक वीडियो बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा है। किसी पत्रकार ने पूछा है कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार के आप बेहद करीबी हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो क्या करीबी, हम भी सीवान के हैं और वो भी सीवान से हैं, एक ही पार्टी में हम लोग हैं। हमारे साथ डॉक्टर एहतसाम साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं सीवान में। उनसे हम लोग इस पर बात करेंगे। सर, अलग अंदाज के चैनल पर स्वागत है। शुक्रिया तमाम आपके व्यूअर्स को। क्या कहेंगे, मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, हाय मौसम के तरह दोस्त बदल जाते हैं। औद बिहारी चौधरी के लिए हमने ये शेर कहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। जी, ये हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का आप कह सकते हैं कि तकिया कलाम हुआ करता था। हम लोग जब उनके पास मेडिकल कॉलेज के ज़माने में कभी कभी बैठा करते थे और कुछ बातचीत जब हुआ करती थी तो अलग अलग मौक़ों पर अगर कुछ लगता था कि एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़, तवक्को के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है या हो गया, तो ये उनकी तरफ से यही शेर प्लेस किया जाता था। और इत्तेफाक से आज हमारे जो सदर MLA हैं, मेरे को लगता है कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूँ ही क्या मजबूरियाँ रही होंगी? जाहिर सी बात है, इशारा जो RJD के आला कमान हैं वहीं पर है। आला कमान नहीं चाहता है। मैंने पहले भी कहा है कि RJD के अंदर 2 RJD है। अभी राष्ट्रीय जनता दल 2 राष्ट्रीय जनता दल है, एक लालू का राष्ट्रीय जनता दल और एक तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय जनता दल। तो बड़ी लड़ाई है दोनों राष्ट्रीय जनता दल में। एक जनरेशनल जो गैप है ना, अभी वही ट्रांजिशन टाइम चल रहा है और काफ़ी लोग अपनी साख बचाने के चक्कर में, अपनी सियासत बचाने के चक्कर में, अपने आगे की आस बचाए रखने के चक्कर में तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल में जगह बनाने की पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अवध बिहारी जी भी उसी में हैं, मतलब उसमें आने की कोशिश कर रहे हैं कि हैं उस लिस्ट में। तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल में जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि लालू उनका, वाले लिस्ट में। ताकि मुस्तकबिल लालू वाले लिस्ट के लोगों का तो हाल बहुत ख़राब हो रहा है। अच्छा, तो बीच वाले हैं। मैडम तो लालू वाली लिस्ट में थी, चूँकि मैडम का जो फैमिली बैकग्राउंड आप तमाम लोगों के दरमियान पब्लिक डोमेन में है कि RJD के फाउंडर लोग हैं ये लोग। RJD को खून पसीना
पूरी ज़िंदगी कुर्बान करने वाले लोग हैं ये लोग। अब कोई इससे बढ़ के क्या हो सकता है? जिस आदमी ने अपनी आखिरी सांस सियासत की पहली पार्टी और सियासत की आखिरी पार्टी, और जो आदमी जब जेल से बाहर निकलता है तो कहता है हमारा लीडर तो लालू प्रसाद यादव है, तो इसमें अब कहाँ कोई शक रह जाता है? हाँ, परेशानी तो होती है। आपने देखा कि जब से तेजस्वी जी आरजेडी में आए हैं तो लालू जी के जितने पुराने लोग हैं सबकी जगह आप एक बार गौर फरमा लीजिए, सबको जगह लगाया जा रहा है, सबको जगह पकड़ाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब जो स्टार्टिंग के चीज़ों को देखे हैं, समझे हैं, पार्टी को सींचा है, खून पसीने की तरह मेहनत किया है, तो आज उनको दरकिनार क्यों किया जा रहा है? कहीं ना कहीं वक्त की तब्दीली के साथ सियासत भी बदलती है। लालू आज उस पोजीशन में नहीं है, एक्टिव नहीं है, मरकज़ी हैसियत में नहीं है आरजेडी के अंदर, और जो नए लोग हैं वो चाहते हैं कि पार्टी बिल्कुल हमारे हिसाब से, हमारे इशारे से, हमारे मर्ज़ी से, हमारे चाहत से, हमारी ख्वाहिश से, मैं कहूँ रात तो रात कहें लोग और मैं कहूँ दिन तो दिन कहा जाए। तो जाहिर सी बात है जिनके खून पसीने इनकी पार्टी के बुनियाद में लगे हैं, तो इस तरह की उनको खुल के अपने अकॉर्डिंग तो नहीं चला पाएंगे। हाँ, इस तरीके की तोता बनने की उम्मीद तो वो नहीं कर सकते ना। और आजकल सियासत में तोता पसंद है, लोगों को सियासत में आजकल तोते पसंद हैं। जितना कहा जाए उतना वही वहाँ से जवाब आए, जितना रटवाया जाए उतना ही बोला जाता है। तोते की खुसूसियत है। तो ये तो पूरी दुनिया जानती है कि शहाबुद्दीन साहब का जो परिवार है वो तो इस कैटेगरी में कभी कोई कयास ही नहीं कर सकता है। तो अब सोचने की कहाँ सी बात है? आप खुद सोचिए, इतना सारा कुछ गंगा जमुना में पानी बह गया, कोई भी सियासी आदमी ये सवाल खड़ा कर सकता है कि आरजेडी के मरकज़ी जो लीडरशिप है उसकी तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोई कोशिश की गई क्या? आपसे मैं पूछता हूँ, आप लोग घूमते हैं, क्या कोई पटना से नेता आया क्या मिलने के लिए, समझाने के लिए, बात करने के लिए, पैचअप के लिए? वो कह रहे हैं कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, हम खुद जाके मिलेंगे, उसके बाद ही हम इस पर आगे कुछ बात करेंगे। नहीं, देखिए चौधरी जी ये तो अजीबोगरीब मामला है कि अब हम जाके मिलेंगे। राज्यसभा वाला मामला हुए मेरे को लगता है कि शायद एक महीना, हाँ, तकरीबन एक महीना। हाँ। आप सिवान शहर में रहते हुए इतनी बड़ी घटना हो जाती है, और जो आपके वोटर्स हैं, जो कि अवध बिहारी जी के वोटर्स हैं, वो खुलेआम नाराज़गी जाहिर करते हैं कि नहीं मैडम को तो राज्यसभा में जाना चाहिए। तो नेता कौन होता है? जो अपने वोटर की आवाज़ सुनता है। आपने अपने वोटर्स की आवाज़ नहीं सुनी, ये सच्चाई है। अभी आप कह रहे हैं कि हम जाएंगे, हम पूछेंगे, वो भी कब? जब आपने ऐसा माइक लगाया तब। आप पहले गए होते ना। आपकी सियासत मतदाताओं के ऊपर है, और वही मतदाता नाराज़ थे। वो मतदाता चाहते थे कुछ, उनका दिल टूटा था, उनकी ख्वाहिशें जो थी वो पूरी नहीं हुई थी। तो नेता कौन होता है? जो मतदाता को समझता है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अवध बिहारी जी को मतदाताओं की नब्ज़ को पकड़ने में बहुत बड़ी भूल हो रही है, और शायद ये कहीं ना कहीं उनकी बड़ा ख्वाब हो, बड़ी सियासी भूल ना हो जाए। इस तरह से अगर ये गाफिल रहेंगे तो इनकी ज़िंदगी की ये बड़ी सियासी भूल भी हो सकती है। हो सकता है ये भी हो सकता है कहीं बड़ा ख्वाब देख रहे हैं वो। नहीं, तेजस्वी को साधने की तो कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो साहब, आप नेता को तो साध लेंगे, जनता कहाँ से लाएंगे? नेता तो मिल जाएगा आपको, ये पब्लिक है, सब जानती है, आपको भी पहचानती है, अच्छी तरीके से पहचानती है। जब वक्त आएगा तो तमाम लोग आपके हर उस बात को याद करेंगे जिस बात के लिए शायद आप ही लोग कहते हैं कभी इन्होंने माफ़ी मांगी थी। ये वही साहब हैं, जब ऐसा ही अगर इन्होंने किया, वाकई अगर ये अपने
अभी तक मतदाताओं की, अगर इन्होंने अभी जिस मतदाता के दम पर ये एमएलए हैं, सिर्फ 300 350 वोट से तो ये जीते हैं, यही फैक्ट है। और किन वोटर्स के बल पर जीते ये भी बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार कोशिश किया था इन्होंने अपने मतदाताओं को बदलने के ताल्लुक से, भगवा बांधा था, कोशिश किया था इन्होंने कि मैं भी कुछ भगवा बांध के कुछ ट्राई करूं, फेल हो गए। तो ये ट्राई करके तो फेल हो गए, बाद में वही पुराने मतदाताओं के पास लौटना पड़ा। तो अभी नई शादी होगी कि नहीं होगी, नया रिश्ता कबूल होगा कि नहीं होगा, और पुराने जगह पर जो ताल्लुक़ कायम है उसको आप तोड़ने पर आमादा हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं ये आपकी सियासी बसीरत की कमी कही जा सकती है। वरना काबिल तो बहुत बड़े माशाल्लाह ग्रेजुएट हैं, बहुत पुराने ग्रेजुएट हैं और बहुत काबिल आदमी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी काबिलियत से कहाँ किसी को इनकार है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आदमी अपनी कुछ, मैंने कहा शुरुआत में कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। तो सिवान की आवाम तो इंतज़ार में है कि शायद आपको बेवफाओं की लिस्ट में ना देखना पड़े, आपको हम तमाम लोग चाहते हैं कि आप वफादार की लिस्ट में ही रहिए। अच्छा, एक और सवाल, अब तो हिना मैडम ने क्लियर कर दिया जिस तरह से मीडिया में चल रहा है कि हम किसी पार्टी में नहीं हैं, अभी घर पे हैं, मीन्स पॉलिटिक्स में अभी एक्टिव नहीं हैं, तो अब तो आप लोग जाएंगे उनसे मिलने, मतलब कांग्रेस के लीडर की बात कर रहे हैं आप। देखिए, सबसे पहले तो ये उन्होंने एक अपने दुख, इस तरह की बात कोई कब कहता है? रिश्ता 4 दिन का हो, 40 दिन का हो, 4 महीने का हो, यहाँ तो रिश्ता 1991 से लेकर के 2022 तक का रिश्ता है। आप जोड़िए तो 31-32 साल का रिश्ता है। आप सोचिए ना, 31-32 साल के रिश्ते से कोई बाहर निकलने की बात अगर कर रहा है, मुझे तो अभी भी पूरी उम्मीद है कि वो शायद किसी और कंटेक्स्ट में ऐसा बोल गई होंगी। शायद मैं नहीं बिलीव करता हूँ कि 31-32 साल के ताल्लुक़ को इस तरह से वो कह सकती हैं। हो सकता है कभी कोई पत्रकार ने पूछा कुछ और हो, जवाब कभी कुछ और आ जाता है और मीडिया में कुछ और इसका माने मतलब निकाल दिया जाता है। लेकिन वाकई अगर ऐसी बाइट और ऐसे वीडियो आ गए हैं तो ये तो बिहार की सियासत में एक बहुत बड़ा भूचाल के जैसा बयान है ना। जिस परिवार के सियासत के लिए तो खैर है, लेकिन आरजेडी में भूचाल है या नहीं है, यही तो ये मैं आपसे समझना एक बहुत बारीक से अगर आप देखिए तो खामोशी है। और आप कह सकते हैं कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आपके घर का वो मेंबर जिसने खून पसीने दे करके इस पार्टी की इमारत, इसके गुंबदो मीनार की तामीर जिस फैमिली के लोगों ने किया, आज उसका दिल दुख रहा है, आज उसको तकलीफ़ हो रही है और आपके यहाँ से कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। ये देश देख रहा है, ये बिहार देख रहा है और ये सीवान के लोग भी देख रहे हैं। और अगर ये तमाम जो इनके लीडरान हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ, पूरे बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि वाकई इन्होंने इस बयान पर अगर कान नहीं धरा और वाकई इनकी तरफ से अगर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश नहीं हुई, तो आरजेडी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। कहीं ना कहीं जो आरजेडी का बेस वोट आज के दौर में है, उस बेस वोट में जो उनका खुद का जो अपना कहते हैं यादव वोट, अब यादव वोट भाग गया तो तेजस्वी जी A to Z की बात करने लगे। चूँकि अब यादव वोट तो इनके पास है नहीं। आप खुद देख लीजिए, अगर यादव वोट इनके पास होता तो तेजस्वी यादव इस वक्त मुख्यमंत्री होते। ये इल्ज़ाम लगाते हैं 2-4 सीटों के उलटफेर पर, जहाँ पर कि कुछ MIM के लोग इधर उधर हो गए। तो भैया 2-4 सीट से आप इल्ज़ाम लगा करके ये जो आपका अपना
जो वर्चस्व हुआ करता था किसी ज़माने में, वो तो अब ख़त्म हो गया ना। अब तो आप एक बार उठा करके देख लीजिए, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी की जगह पर कौन सा MIM लड़ रहा था? यादव वोट इनके साथ नहीं था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर कि यादव वोट इनके साथ नहीं था। तो अब तो इनके पास बचा क्या? मुस्लिम वोट अगर चला गया, और आरजेडी वाले मानते हैं कि मुस्लिम वोट है हमारे, और यकीनन दूसरा कौन सा वोट उनके पास है? एक तरफा मुसलमानों ने वोट किया है। आज अगर वो मानते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, अगर एक्सेप्ट इम्पोर्टेंस है मुस्लिम वोट का कदर है उनके पास, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। अगर कदर होती तो महागठबंधन की जब गवर्नमेंट बनी थी तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता ना। अगर कदर होती तो वो लालू यादव जिसको मसीहा कहते हैं, उस मसीहा ने जब रामविलास पासवान का बंगला छाप था और जब वो चाबी लेकर के भाग गए थे हुकूमत की, तो उन्होंने एक छोटी सी शर्त रखी थी और कहा था, लालू यादव से कहा था कि भैया आप सिर्फ एक मुस्लिम चेहरा आगे कर दो, हम सपोर्ट कर देंगे। एक बहुत बड़ा मौका था और कहीं ना कहीं फेस ऑफ हो गया। लालू जी का चेहरे से जो नकाब था वो उतार दिया रामविलास पासवान ने। ये अलग बात है कि हमारे बिहार के जो अक़लियत हैं, शायद मजबूरी में या शायद किसी और वजह से, या तो उनको वाक़या भूलने की आदत है या फिर उनको कोई मजबूरी होगी, वरना ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया था, साफ़ हो गया था कि लालू जी ने सरकार नहीं बनाना कबूल किया। बिहार में बूटा सिंह गवर्नर थे उस वक्त और सदर राज नाफिज कर दिया गया, लेकिन रामविलास पासवान कहते रह गए कि हम सारे MLA का सपोर्ट आपको दे रहे हैं, आप सरकार बना लो, मेरी एक छोटी सी शर्त है कि आप एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दो। तो ये तो बिल्कुल ओपन है। और बिहार में ये दूसरा मौका होता, अगर कोई मुसलमान मुख्यमंत्री होता तो ये दूसरा मौका होता, और ये कहने के लिए इनके पास आज वक्त होता कि देखिए हमने आपके यहाँ से एक मुख्यमंत्री बनाया। वरना अभी तक तो एक ही जो अक़लियत तबका है, जो अक़लियत में सबसे बड़ा तबका मुसलमानों का तबका है, वहाँ से अगर कोई मुख्यमंत्री अगर बना है तो सिर्फ़ और सिर्फ अब्दुल गफ़ूर साहब मुख्यमंत्री बने हैं हमारे यहीं गोपालगंज ज़िला के, और कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। तो ये तो मुसलमानों को सोचना ही पड़ेगा कि वो जिसके पीछे दीवाने हुए, जिसके पीछे उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया, उन्होंने उसका इस्तेसाल किया, इस्तेमाल किया, यूज़ एंड थ्रो किया। ये तो मैं सवाल उनके ऊपर छोड़ता हूँ, वो खुद तय कर लें कि उनके साथ इंसाफ कहाँ हुआ और उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ कहाँ हुई। शिकायतों का तो सिलसिला कभी नहीं छूट सकता, लेकिन तमाम शिकायतों के बाद भी हुकूमत में हिस्सेदारी देने का अगर किसी ने काम किया है तो सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। हुकूमत में मुसलमानों को अगर हिस्सेदारी देने का खुले दिल से काम किया है, आप लिस्ट उठा के देखेंगे, गूगल पे अवेलेबल है, आप देखिए कि बरकतुल्लाह खान राजस्थान, जहाँ पर कि सिर्फ 4% मुसलमान हैं, वहाँ पर बरकतुल्लाह खान को चीफ मिनिस्टर बना दिए। महाराष्ट्र में अब्दुल रहमान अंतुले को चीफ मिनिस्टर बना दिए। ऐसे ऐसे करके अपार्ट फ्रॉम कश्मीर भारत में 8 से 10 बार मुसलमानों को अलग अलग रियासत का चीफ मिनिस्टर बनाने का काम किया है। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात याद आ रही है, हालांकि ये टॉपिक से हम लोग भटक रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज जो बीजेपी जिस तरह से कर रही है और जिन लोगों को रिस्पेक्ट दे रही है, वही हाल कांग्रेस का था कांग्रेस के ज़माने में। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस ने तो मुसलमानों को हिस्सेदारी किया। बिहार में ऐसी कोई ज़ात नहीं है, ऐसी कोई ज़ात नहीं है जिस ज़ात से कांग्रेस ने यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनाया। यही तो कांग्रेस ने किया है, जिसको कि ना बीजेपी कर पाती है ना ये राजद कर पाते हैं। आप अगर बिहार के आप PDF डाउनलोड कर दीजिए, बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची। कांग्रेस ने फॉरवर्ड से मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस ने बैकवर्ड से मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस ने दलित से मुख्यमंत्री बनाया। पहले कांग्रेस ने दलितों का क्या हाल था 90 से पहले कांग्रेस के ज़माने में? यहाँ के दलितों का, ये तमाम जो लोग थे, निचली जाति के लोग हैं, हाँ, तमाम के तमाम लोग जो हमारे यहाँ विधायक बनते थे, राज्यसभा भी जाते थे, बाबू जगजीवन राम
सोचिए ना, हिंदुस्तान का दलित चेहरा बिहार से आता था, ये कांग्रेस ने किया। अब तो शायद इतना बड़ा कोई चेहरा ही नहीं है बिहार में बाबू जगजीवन राम के जैसा, ये कांग्रेस ने किया। बाबू जगजीवन राम इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस में, और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस में कभी 2 नंबर की सीट नहीं थी, लेकिन बाबू जगजीवन राम कांग्रेस में 2 नंबर, यानी इंदिरा गांधी भी जगजीवन राम को बाबूजी कहती थी, पाँव छूती थी। इतना आदर सम्मान दलितों को कांग्रेस ने दिया, वो तो ऑन रिकॉर्ड है। मीरा कुमार को लोकसभा का स्पीकर बनाया, ये तो ऑन द रिकॉर्ड है। कहने की इसमें कहाँ ज़रूरत है, सब कुछ छपा हुआ है, आप नेट से खोल के देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। अगर हिना मैडम आरजेडी छोड़ ही चुकी हैं एक तरीके से, तो अब पूरे बिहार का, खास करके सारण कमिश्नरी का जो आगे का पॉलिटिक्स होगा वो किधर जाएगा? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ईमानदारी से मतलब जो चलते आ रहा था 90 के बाद, ईमानदारी, क्या आपको लगता है कि 23-24 में हालात कुछ और होंगे? देखिए, अगर ईमानदारी से कोई भी पॉलिटिकल जो भी आदमी अगर आकलन करे, वो चाहे इनके हिमायत का हो या इनके मुखालिफ हो सकता है कि ऑन द कैमरा वो सियासी बात करे, लेकिन जब आप कैमरा बंद करेंगे तो वो यही कहेगा कि इनके पास एक बड़ा वोट बैंक है और ये जहाँ भी जाएंगी वो इनके साथ जाएगा। ये तो हकीकत है। वो आप इसको माइक पर सुनना चाहें या माइक हटा के सुनना चाहें, हर तरफ से आवाज़ यही आएगी। तो इसका नुकसान तो राष्ट्रीय जनता दल को चुकाना पड़ेगा। देखिए ना, हर चीज़ का एक समय होता है ना, तो हर चीज़ का एक समय होता है। एक उरूज का समय होता है, एक जवाल का वक्त होता है। तो उरूज और जवाल ज़िंदगी में लगा रहता है। हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल का जवाल का वक्त आ गया हो। ठीक है, उसको नुकसान होगा, लेकिन फ़ायदा किनको होगा अगर हिना मैडम? अब देखिए, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। सियासत में फ़ायदा और नुकसान आपके सियासी बसीरत, आपके बेहतरीन फ़ैसले, आपकी बसीरत और आपकी बेहतरीन फ़ैसले ये आपको शानदार कामयाबी देते हैं। और आपकी जल्दबाजी में किए गए कोई भी काम मुहासबे के बग़ैर लिया गया कोई भी फ़ैसला ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैडम हिना साहब काफ़ी दिनों से सियासत में हैं, उनके पास अच्छी सियासी बसीरत है, वो अच्छा फ़ैसला लेंगी। और जहां हम तो पिछले वीडियो में भी आपको इनवाइट किए कि हम तमाम लोग काफ़ी जगहों से और भी आवाज़ आ रही है कि वो कांग्रेस में आ जाएं, चूँकि अभी तो इस मुल्क में एक तानाशाह के ख़िलाफ़ लड़ाई चल रही है। ऐसा तानाशाह जिसने कि बोलने पर पाबंदी लगा रखी है, ऐसा तानाशाह जो कि आप जैसे जर्नलिस्ट अगर कुछ उल्टा सीधा चला दें तो आपको भी उठा के बंद कर दें। तो अभी तो इस मुल्क में बोलने पर तालाबंदी हो गई है, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। तो इस मुल्क में तो अभी एक बहुत बड़ा एक फ्रंट बनाने की ज़रूरत है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस के साथ ही वो फ्रंट खड़ा हो सकता है। दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता है कि किसी दूसरे फ्रंट के साथ हम आकर के हम भाजपा से लड़ सकते हैं या भाजपा के ख़िलाफ़ कोई सियासत ही नहीं हो सकती है अगर आप कांग्रेस के साथ या उससे जुड़ करके नहीं करें। ये फैक्ट है, आप इसको चाहे जैसे भी मानिए, सच्चाई यही है। तो हम ये कहेंगे कि आप इनडायरेक्ट भी आपको कांग्रेस के साथ ही जुड़ना होगा, तो आप डायरेक्ट आ जाइए, आपका स्वागत है। जी, तो डॉक्टर एहतसाम साहब थे। हर मुद्दे पे हम लोग चाहते हैं कि इनकी राय लें, क्योंकि लोग इनको सुनते हैं और इनकी बातों में जान होती है। तो जो भी आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताएं। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज। 2 कर देंगे।